मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में आपको जानकर ये एक तरह से आश्चर्य होगा कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था ना, तो उन्होंने वो पूरे जीवन निभाया था। ऐसे ही भक्त भी अगर कभी संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो निभाते हैं। और ऐसी ही प्रतिज्ञा लेने वाली भक्ति मां के बारे में आज हम बताएंगे आपको। महाराज जी की अनन्य भक्त भक्ति मां, और ये इन्होंने पूरा आश्रम बनवाया है। बहुत प्राकृतिक सौरम्य, आप ये मान के चलिएगा सौंदर्य युक्त जगह है। कहां? नैनीताल में। जहां नैनीताल आप जानते हो, ताल अपने यहाँ ताल तलैया होते हैं ना, वहां सरोवर हैं, ताल हैं और बहुत सुंदर हैं, देखने लायक हैं, बहुत अच्छे अच्छे ताल हैं। तो महाभारत कालीन एक ताल है वहां पर, भीम ताल, और वहीं पर भीमेश्वर महाराज का मंदिर है, महादेव है बाबा, उन्हीं लोगों पांडवों के स्थापित किए हुए। तो उनसे ठीक आप 5 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको प्राकृतिक सुंदरता के बीच, पहाड़ों के बीच एक धाम मिलेगा, भक्ति धाम, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल में बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और ये बनवाया है भक्ति मां ने। तो प्रश्न ये उठता है कि भक्ति मां थी कौन? भक्ति मां का जन्म मैं बिल्कुल पूरा स्पष्ट बता रहा हूं उसमें कि अल्मोड़ा जनपद में, जो उत्तराखंड में है, 25 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनके पिता कुंवर सिंह और मां राधिका। नाम रखा था बसंती। बालिका का नाम रखते हैं ना, तो बालिका का नाम बसंती रखा था और बड़े लाल प्यार से उन्होंने पाला। बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वो शुरुआत से मालूम पड़ जाती है। तो बसंती पूजा पाठ में बहुत अच्छी तरह, घर में बच्चे भी होते हैं तो वो अपनी अपनी जो है जो दिमाग में आता है उसका शौक मालूम पड़ जाता है। कहते हैं कि पालने में ही पूत के पांव मालूम पड़ जाते, बता देते किस धारा में जाएगा। तो वो बिल्कुल आध्यात्मिक बच्ची का विकास घर में हो रहा था और 12-13 वर्ष की उम्र में तब बाल विवाह हो जाया करते थे। उनका विवाह हो गया नैनीताल में केसर सिंह जी के साथ। शादी हो आई, नैनीताल में आ गई वो। और जब महाराज जी का आगमन सन 34-35 में इस क्षेत्र में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, तो मनौरा एक पहाड़ी है ना, जो बताया था जहां, कहाँ मनौरा पर आपको याद होगा कि वहां मंदिर महाराज जी के सानिध्य में बना था। बहुत कथाएं मैंने सुनाई हैं और उसको कहते हैं हनुमानगढ़ी। तो बसंती का वहां आना जाना शुरू हो गया हनुमानगढ़ी में। पूजा पाठ और भक्त आते हैं, बसंती भी आती हैं, और उनकी भक्ति भावना और भक्ति देखते हुए महाराज जी ने उनको नाम दे दिया भक्ति मां। आप समझ गए ना? देखिए, जो जिस क्षेत्र में होता है उसे, तो ये बाबा नीम करोली के द्वारा दिया गया नाम भक्ति मां। और भक्ति मां वहां बहुत ध्यान में, जप तप में लगी रहती थी। अब क्या हुआ साहब कि वो महाराज जी का तप जप सब चल रहा था और एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। वर्ष में एक मौनी अमावस्या आती है, हम लोग व्रत रख लेते हैं कि आज सुबह से अब एक दिन हम चुपचाप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। महाराज जी ने उन्हें मौन रहने का आदेश दे दिया, इजाजत दे दी। जब उन्होंने आदेश मांगा कि हम मौन रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप
तो मौन रहने का मकसद ये था कि 1 2 दिन 4 दिन 8 दिन ऐसा ही होता है ना। लेकिन भक्ति माँ ने वो मौन धारण कर लिया और मौन धारण करने के बाद 60 वर्ष तक वो मौन धारण किए, लगभग 60 वर्ष तक। महाराज जी अनंत यात्रा पर चले गए, अपनी देह लीला समाप्त कर गए। इसके पश्चात उन्होंने नौकुचिया ताल में भक्ति धाम बनवाया। 52 फुट की एक ऊंची सी हनुमान जी की प्रतिमा है वहां पर, बाबा नीम करोली का विग्रह है वहां पर, काली माता का विग्रह है, राम लक्ष्मण सीता वैष्णो माता जी, इन सब के वहां मंदिर बने हुए हैं। बहुत अच्छा है, जब कभी मौका लगे आप वहां जरूर जाइए, दर्शन कीजिएगा। और आप ये समझ लीजिएगा कि ऐसी तपस्विनी संत, लोग कहते हैं कि आज कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि वो 8 नवंबर 2013 तक वहां रही। 2013 यानी अभी 5-7 साल पहले की बात है। और अपना मौन धारण किए रही, जो उन्होंने संकल्प किया उन्होंने तोड़ा नहीं। कितना मुश्किल होता होगा। अभी हम अगर 1 दिन का व्रत ले लें तो बीच में बोल पड़ते हैं, है ना, टूट जाता है। और उन्होंने जो संकल्प लिया अंतिम सांस तक निभाया। और वो अपना इशारे में बात कर लेती थी या स्लेट पे लिखती थी। वहां बहुत संत जाया करते हैं उनको नमन करने के लिए। महाराज जी के सुपुत्र धर्म नारायण जी, जिन्हें बाबूजी कहते हैं, वो भी वहां पर जाते हैं। और उन्होंने लिखा है, वहां जो पुस्तिका है वहां उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि मानव शक्ति में ऐसे संत का वर्णन करना उसकी शक्ति से परे है। ऐसे संत का वर्णन करना। नौकुचिया धाम की जो भक्ति माँ है उनके बारे में कह रहे हैं, आप चित्र भी देख रहे हैं। उनके जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं उनका जीवन धन्य हो गया है। बहुत सारी बातें की हैं और बहुत लोगों ने अपनी वहां पर भावनाएं व्यक्त की हैं। तो मेरा मतलब है, मेरा अभिप्राय है कि जब कभी आपको मौका मिले आप वहां जाएं और संत परंपरा की एक श्रेष्ठ तपस्विनी, जिन्हें हम दस्तक मीडिया की तरफ से, बल्कि मैं ये कहूँगा पूरे संसार की तरफ से, हम उनको उनके चरण वंदन करते हैं। और उनके द्वारा जो तपस्या की गई, उनके द्वारा जो संकल्प शक्ति का एक उदाहरण दिया गया, आज इस कलयुग में एक विशेष उदाहरण है। 60 वर्ष तक उन्होंने अपना मौन खोला नहीं और जब से मौन धारण किया अपने जिंदगी उसको निभाया। बहुत मुश्किल काम है। बहुत ये कहना चाहिए कि ये योग है, हठ योग जैसा है, या जो भी प्रतिज्ञा आदमी कर लेता है, प्रतिज्ञा करना बहुत सरल है लेकिन उसको निभा पाना बहुत कठिन है। भक्ति माँ ने अपने संकल्प को, अपनी प्रतिज्ञा को जिंदगी निभाया। उन्हें प्रणाम करते हुए आज विदा लेता हूँ। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।